गोल्ड की आज की कीमत को समझने से पहले एक सवाल का जवाब ढूंढना ज़रूरी है कि आखिर ये गोल्ड इतना खास क्यों है, और इसका जवाब छिपा है 6000 साल पुराने इतिहास में, जहाँ हर पुरानी सभ्यताओं के लिए सोना सिर्फ एक मेटल नहीं था, ये देवताओं का प्रतीक था। जहाँ एंशियंट इजिप्शियन मानते थे कि सोना सूरज देवता रा का स्किन है, इसीलिए उनके राजा फेराउस अपना आखिरी सफ़र भी सोने के मुकुट और सोने के ताबूत में करते थे। वही दूसरी तरफ साउथ अमेरिका का इनका सिविलाइजेशन इसे देवता इनकी का पसीना मानते थे, बट रियलिटी में गोल्ड की कहानी करोड़ों साल पुराना है। करोड़ों साल पहले जब हमारा प्लेनेट बन रहा था, तब उस पर मीटियोराइट की एक भयंकर बारिश हुई, जिसने गोल्ड जैसे प्रीसियस मेटल को हमारे प्लेनेट पर डिलीवर किया। धीरे धीरे ये गोल्ड देवताओं के मंदिर से निकलकर राजाओं के खजाने में शामिल होने लगे, एंड गोल्ड पावर और स्टेटस का सिंबल बन गया। और फिर आया इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति 600 BC लिदिया, जहां इंसानों ने दुनिया का पहला प्योर गोल्ड कॉइन बनाया। एक ऐसी क्रांति थी जिसने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। अब आप बोलोगे कि कॉइन तो किसी भी मेटल से बनाया जा सकता था, देन व्हाई गोल्ड? इसके पीछे मेनली 3 रीज़न है। नंबर 1, रेयरिटी। गोल्ड वो चीज़ है जो आप बना नहीं सकते, सिर्फ ढूंढ सकते हो। नंबर 2, ड्यूरेबिलिटी। लोहे को जंग लगता है, चांदी काला पड़ता है, लेकिन गोल्ड हजारों सालों तक वैसे ही चमकता रहता है। एंड नंबर 3, मेलिएबिलिटी। गोल्ड इतना सॉफ्ट है कि आप 1 तोला गोल्ड को भी आसानी से एक सिक्के में बदल सकते हो। इन्हीं 3 मेन रीज़न के वजह से सोना दुनिया का पहला यूनिवर्सल करेंसी बना। यही इसका यूएसपी है। यही वो 6000 साल पुराना भरोसा है जो आज भी हमारे सबकॉन्शियस में बसा हुआ है। तो अगर गोल्ड हमेशा से ही इतना वैल्यूएबल है, तो आज के समय में इसका प्राइस रॉकेट क्यों बन गया? इसका प्राइमरी रीज़न है जियोपॉलिटिक्स। एंड इसे अच्छे से समझने से पहले हमें टाइम में थोड़ा पीछे 1944 में जाना पड़ेगा, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। तब सिर्फ अकेले अमेरिका और भी ज़्यादा सुपर पावर बन गया था। दुनिया का 66% गोल्ड सिर्फ अकेले अमेरिका के पास था। एंड आपको मैंने पहले ही बोला है कि गोल्ड बहुत रेयर है। इतना रेयर है कि अगर आप दुनिया का सभी गोल्ड कलेक्ट करोगे तो भी सिर्फ 23 बाई 23 बाई 23 मीटर का एक क्यूब बनेगा। तो इसीलिए अमेरिका ने सभी देशों को बुलाया एंड कहा कि आज से पूरी दुनिया सिर्फ US डॉलर में ट्रेड करेगा। एंड अमेरिका ने ये गारंटी दिया कि अगर कोई भी देश उनको $35 देगा तो फिर वो उसे 1 आउंस गोल्ड देगा। सभी देशों ने इसको मान लिया एंड डॉलर बन गया दुनिया का रिजर्व करेंसी। Today, the dollar has officially become the world's reserve currency, signaling a new era for global finance. लेकिन फिर वियतनाम वॉर को फंड करने के लिए अमेरिका ने बहुत ही ज़्यादा डॉलर प्रिंट किया। एंड फाइनली 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस किया कि अब से गोल्ड बैकिंग सिस्टम कंप्लीटली बंद। To defend the dollar against the speculators, I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. एंड अमेरिका जितना मर्जी डॉलर प्रिंट कर सकता है। इस अनाउंसमेंट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सभी लोग डॉलर छोड़कर वापस से गोल्ड खरीदने लगे, क्योंकि गोल्ड एंड ऑयल दुनिया में यही 2 चीज़ें जिसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होगा। बट क्योंकि ऑयल को स्टोर करना मुश्किल है, तो इसीलिए गोल्ड ऑटोमेटिक फर्स्ट चॉइस बन गया। एंड एज ए रिजल्ट 1971 से 1980 के बीच गोल्ड प्राइस $35 से सीधा $850 हो गया। एंड यही सेम पैटर्न बार बार देखा गया है। जब भी दुनिया में कोई क्राइसिस आता है, चाहे वो 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन, 9/11 अटैक या फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, लोग हमेशा भागकर एक ही चीज़ पकड़ते हैं, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ही है अल्टीमेट सेफ हेवन। अब सीधा चलते हैं साल 2022, जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। तब अमेरिका ने रसिया के अगेंस्ट में रसिया के $300 बिलियन फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर दिया। ये अटैक था तो सिर्फ रसिया के ऊपर, बट इसका दर्द पूरी दुनिया ने फील किया, स्पेशली इंडिया, चाइना, पोलैंड एंड टर्की। उन्हें लगा अगर आज रसिया का रिजर्व फ्रीज हो सकता है तो फिर कल हमारा भी हो सकता है। एंड यही से शुरू हुआ एक साइलेंट रेवोल्यूशन, डी-डॉलराइजेशन।
मतलब दुनिया धीरे धीरे डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है। एंड इसीलिए इन सब देशों ने मिलकर रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड से सोना खरीदना शुरू कर दिया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक्स ने लास्ट 3 सालों में हर साल 1000 टन से ज़्यादा गोल्ड खरीदा है, जहां 2021 में इंडिया के पास 695 मेट्रिक टन गोल्ड रिजर्व था, वो आज के समय में बढ़कर 879 मेट्रिक टन हो गया है। रसिया ने भी अपना गोल्ड रिजर्व 2022 से 72% इंक्रीज कर लिया है। एंड सेम चाइना भी पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा गोल्ड खरीदा है। रिपोर्टेडली चाइना के रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट अभी डाउन चल रहा है, इसीलिए चाइनीज़ इन्वेस्टर स्पेशली यंग इन्वेस्टर अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। यही है हाई गोल्ड प्राइस के पीछे का जियोपॉलिटिक्स। अगर किसी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड हो एंड डिमांड ऑल टाइम हाई पे, तो फिर नेचुरली प्राइस बनना कन्फर्म है। वीडियो अगर अच्छा लगे मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।